बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मशहूर हिंदी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी जहां सूरज नहीं जा सकता, जहां सूरज अपनी किरणों को नहीं पहुंचा सकता, ऐसी जगह पर भी एक शायर पहुंच जाता है। यानी जिस चीज के मुतल्लिक आप सोच भी नहीं सकते, एक शायर अपने ख्याल के जहाज को वहां भी लैंड करा सकता है, वो वहां भी जा सकता है। इतना बराए करीमाबाद के मुनक्कद करदा इस मुनफरिद प्रोग्राम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के दूसरे एपिसोड में मैं अकबर हुदा आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद पेश करता हूं। पिछले एपिसोड की तरह आप नाजरीन को याद होगा कि, और नाजरीन ने इसे बहुत सराहा भी, हमने पिछले एपिसोड में दो मुस्लिम हीरोज, दो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इब्ने सीना और इब्ने रुश्द का जिक्र किया था, जिसमें मेरे साथ मेरे दो बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स मौजूद थे। और आज एक बार फिर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के इस दूसरे एपिसोड में मुझे निहायत ही खुशी और मुसर्रत है, क्योंकि आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे दो होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद है। तो गोया आज फिर मेरे लिए ये दिन, आज का ये सेशन निहायत ही खुशी का एक मौका है। नाज़रीन, आज के इस मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के सेशन में हम हमारे तारीख के दो अजीम शोरा की बात करेंगे। जी हाँ, आर ग्रेट पोएट्स, आर ग्रेट हीरोज। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या शायर भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं? तो जी हाँ जनाब, शायरों का शुमार अपने अहद के नुमाया दानिश्वरों में होता है। किसी ने क्या खूब कहा कि पोएट्स आर आवर ओरिजिनल थिंकर्स, दे लुक एट आवर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स एंड दे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। ये शायर वो लोग होते हैं जिनकी ये खुसूसियात होती है कि पेचीदा चीजों को वो हमारे लिए आसान करके बताते हैं। दे एक्चुअली इंस्पायर अस, हमें बहुत ज्यादा फैजियाब करते हैं। नाज़रीन, जब शायरी की बात होती है तो मुझे कुछ अक़वाल, कुछ कोट्स हमेशा याद आते हैं जो मुझे बेहद पसंद है। और आइए आज इस मौके पर मैं आपके सामने ये कुछ बहुत ही खूबसूरत कोट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मशहूर शायर, मशहूर अंग्रेजी शायर विलियम वर्ड्सवर्थ के देखिए पोइट्री को लेके वो क्या कहता है। उसका कहना है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। शायरी ताकतवर एहसासात का एक बहाव है जो खुद ब खुद बहता है, जो निहायत ही पुरसुकून कैफियत में उठने वाले जज्बात से जन्म लेता है। इसी तरह एक और अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना है कि पोइट्री इज, शायरी कब होती है? शायरी उस वक्त होती है कि पोइट्री इज when an emotion has found its thought and the thought has found words। यानी जब जज्बात को, एहसासात को ख्याल मिल जाए और ख्याल को अल्फाज मिल जाए, तब जाके शायरी होती है। और एक और कोटेशन मुझे बहुत पसंद आता है कि किसी ने कहा कि ब्रीथ इन एक्सपीरियंस, ब्रीथ आउट पोइट्री। कि जब सांस अंदर लिया तजर्बा हासिल हुआ, और जब सांस बाहर किया उस तजर्बे को जब अल्फाज का रूप दिया तो वो शायरी बन के सामने आती है। इसी सयाक में इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम हमारे डिवोशनल शायरी को देखते हैं, गिनार, कसीदा, अनाशीद, मधो, तो हमें लगता है कि वाकई गिनान और इन कलामों के अल्फाज हमारे पीरों और दाइयों के इल्मी और रूहानी तजर्बात का बयान ही तो है। नाजरीन, आज जिन दो शायरों का हम जिक्र करेंगे उनका शुमार हमारे तारीख के अजीम स्कॉलर्स, हीरोज और इंटेलेक्चुअल्स में होता है, जिन्होंने सेंट्रल एशिया में, पर्शिया में, इजिप्ट में हमारे तारीख के दौर में नुमाया खदमात अंजाम दी। हमारी तारीख में जब कभी भी सकाफती और इल्मी लिहाज से अचीवमेंट्स का, कारकर्दगियों का जिक्र होता है तो सेंट्रल एशिया, पर्शिया और मिस्र का शुमार नुमाया हैसियत रखता है। मुझे याद आता है कि 19 अक्टूबर 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया के एक कैंपस की इनॉग्रेशन के मौके पर
मौलाना हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खिताब के अंदर खास तौर पर सेंट्रल एशिया की तारीखी खुसूसियात का जिक्र फरमाया था। आइए इमाम अलैहिस्सलाम की खिताब की एक झलक मुलाहिजा करते हैं। Students of world history, remind us how Central Asia, 1,000 years ago, led the world in trade and investment, in urban development, in cultural and intellectual achievement. This was the place that leading thinkers from around the known world would look for leadership. What were the latest breakthroughs in astronomy or mathematics, in chemistry or medicine, in philosophy or music? This was the place to find out. This region is where algebra got its name, where the Earth's diameter was precisely calculated, where some of the world's greatest poetry was penned. Why did this happen? Why did it happen here? Above all, I would suggest it was because of the quality of openness. By that I mean openness to new ideas, openness to change, and openness to people from many backgrounds, and with a variety of gifts. नाज़रीन, हमारे इस्माइली तारीख के एक अजीम हीरो जो ना सिर्फ एक अजीम दाई थे बल्कि एक शायर की हैसियत से भी जमात की खदमात पेश की और इल्मी लिहाज से, अक्ली लिहाज से इमाम और जमात की खदमत को बहुत ही शानदार अंदाज में पेश किया। जी हाँ, मेरा इशारा है हमारे तारीख के एक अजीम हीरो और ग्रेट इस्माइली हीरो दाई अल-मुईद फिद्दीन शिराजी की तरफ। एक ऐसा दाई कि जिसकी इल्मी खदमात और ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी क़ुर्बत, उनकी नज़दीकी, उनके इल्मी और अक्ली मकाम का अंदाज़ा हम इन अल्फाज से लगा सकते हैं कि जो कि हमारे इमाम हज़रत इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक ख़त में दाई अल-मुईद फिद्दीन शिराजी के लिए इस्तेमाल किया था। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए ज़माने के मशहूर तरीन हुज्जत और ए चढ़ने वाले को आजिज कर देने वाले पहाड़ के जिस तक कोई नहीं पहुंच सका, अगरचे तुम हमारी दावत में बाद में आए हो मगर तुम सब पर सबकत ले गए हो। तेरा मसल ना गुज़िश्ता लोगों में था और ना आइंदा आने वाले लोगों में होगा। नाज़रीन, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज दाई अल-मुईद फिद्दीन शिराजी के आला इल्मी रूहानी मकाम की क्या खूब अक्कासी करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आपको दावत के सबसे बड़े ओहदे पर भी फाइज किया, दाई दावत आपको मुकर्रर किया। इमाम से इस कदर आपकी कुर्बत थी, नजदीकी थी कि अपने दीवान में ही दाई अल-मुईद फिद्दीन फरमाते हैं कि अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता तो मेरा रुतबा, मेरा मकाम हजरत सलमान फारसी से कम ना होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए ये फरमाते कि तुम मेरे अहले बैत में से हो। अबू अल-अला मारी जैसे मशहूर मारूफ फलसफी और शायर जो कि ब्लाइंड थे लेकिन इल्म और हिकमत के लिहाज से रोशनी का एक मीनार था, वो कहता है कि जब उसका वास्ता हुआ, जब उसका मुनाजरा हुआ अल-मुईद से, तो अल-मुईद के दलाइल के सामने उसने ना सिर्फ अपनी शिकस्त को तस्लीम किया था बल्कि आपकी इल्मी काबिलियत का एतराफ़ करते हुए उसका ये कहना था कि अगर अरस्तू या अफलातून भी अल-मुईद से मुनाजरा करते हैं तो आपके दलाइल के सामने उन्हें भी खामोश हो जाना पड़ता। तो आज इस एक अजीम हीरो की जिंदगी और उनकी कुछ इल्मी कारकर्दगियों का आज हम तस्करा करेंगे और मुझे खुशी है कि इसके लिए आज मेरे साथ मौजूद है हमारे तरीका बोर्ड के एक बहुत ही यंग टैलेंटेड अलवाइज जनाब अलवाइज जावेद चंदानी। जावेद इस वक्त ऑनरी वाइजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के करंट पार्टिसिपेंट है। सन 2010 से डिवोशनल लिटरेचर एजुकेटर के
बतौर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तरीका बोर्ड बराए गार्डन के साथ एज ए मेंबर आप कई सालों से मुंसलिक हैं और सन 2007 से रिलीजियस एजुकेशन सेंटर की टीचिंग्स में आप अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर HRE टीचिंग की बात करते हैं तो जावेद सर एक नुमाया नाम है इसके अंदर। प्रोफेशनली हम देखें तो मास्टर्स MA इन इकोनॉमिक्स जावेद ने मुकम्मल किया और पिछले 5 साल से शेल पाकिस्तान के साथ प्रोफेशनली तौर पर वो मुंसलिक है। तो आइए आज हम अलवाइज जावेद को हमारे आज के इस सेशन में वेलकम करते हैं। जावेद, सबसे पहले आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर सर, खास तौर पर जो आपने तारुफ पेश किया और मैं इसके लिए आपका इंतहाई मशकूर हूँ। इसके साथ साथ इतरब करीमाबाद की पूरी टीम का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल में हमें दावत दी है। और ये हम सब के लिए एक एहसास की बात है कि माजी के अजीम तरीन दाइयों, शायरों और जो मुफक्किर थे, आज हम उनके इल्मी कामों पर हम रोशनी भी वो डालेंगे ताकि उस ज़माने के लोग तो उनसे फैज़ हासिल बिल्कुल करते, लेकिन आज भी हमारे नाज़रीन उनसे फैज़ हासिल कर सके इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, तो मैं जावेद सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं दाए अलमुइज़्ज़ुद्दीन शिराज़ी की इब्तदाई हालात ज़िंदगी के हवाले से कुछ इस पर रोशनी डालें। बेशक बेशक। जब भी हम फातमी दौर की बात करते हैं तो चंद दाइयों में से एक दाई जो बहुत ही नामवर है वो सैयदना अलमुइज़्ज़ुद्दीन शिराज़ी है। अगर हम इनकी मुख्तसरन लाइफ को देखें तो पर्शिया के अंदर आपकी पैदाइश हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आबा व अजदाद भी फातमी दावत से बड़ी गहरी हद तक मुंसलिक थे और दावत के लिए अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए वो जाते थे। अलमुइज़ भी उसी घराने के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। इब्तदाई तालीम अपने वालिदैन से ली, फिर मदरसों से ली। आहिस्ता आहिस्ता जब वो ऐदी जवानी में पहुँचे तो बड़ी खूबसूरत बात है कि जब वो 25 इयर्स के हुए तो उन्हें दाई का एक खूबसूरत ओहदा दिया गया माशाअल्लाह। और फिर उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक बड़े काम के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, मुश्किलात भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं और ये हर ज़माने में रहा। तो इसी तरह सैयदना अलमुइज़्ज़ की लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, ख़ास तौर पर दौलत अब्बासिया की जानिब से जो उनके हालात हुए। तो एक वक्त तो उनके साथ ऐसा आ गया कि जिस शहर में वो रह रहे थे उनके घर वो घेर लिया गया। बड़ी आफत का वो टाइम था उन पे, लेकिन बस उनका जो कामिल ईमान था, उन्होंने कहा कि अब जिंदगी को और आगे लेके जाना है और जिस आला मिशन को उन्होंने सोचा था उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको हार नहीं मान सकता, मुझे और आगे बढ़ना है। और आखिरकार उन्होंने अपने आबाई जो घर था उनको खैरबाद का और फिर एक नई जर्नी का आगाज़ हुआ और वो कायरा पहुँचते। इल्म का एक मकाम था कायरा, दारुल हिकमत और खुसूसी तौर पे अल अज़हर, जामे अल अज़हर में वो जाते हैं, एज़म दाई की तालीमात भी हासिल करते हैं। लेकिन उस ज़माने के पॉलिटिकल हालात ऐसे थे कि जहाँ पे दावत करना इतना आसान नहीं था। तो अलमुइज़्ज़ को शुरू में बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन उनके करियर का सबसे ज़बरदस्त पॉइंट उस वक्त आया जब इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से और जो हमारे फातमी जो अमीरुल बहर थे उनकी जानिब से इनका नाम चूज किया गया बगदाद की मुहिम के लिए। यानी एक आलिम बगदाद की मुहिम की तरफ जाता है और 1058 में बगदाद 1 साल के लिए फातमी खिलाफत का हिस्सा बना। और ये अलमुइज़्ज़ का बहुत बड़ा एक कारनामा था सैयदना अलमुइज़्ज़ का। लेकिन चूंकि वो एक इल्मी हस्ती थे तो मैं अपने नाजरीन के सामने उनके इल्म के जो शाकार है वो मैं पेश करना चाहूँगा। हालांकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, उनके इल्मी कारनामे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खुसूसी तौर पर जिससे पूरी दुनिया उनसे इंस्पायर हुई ये था कि फातमी दौर में इल्म की रिवायात जारी व सारी थी। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हर जुमेरात को मजालिसुल हिकमा होती थी जिसमें सैयदना अलमुइज़्ज़ुद्दीन शिराज़ी अपनी तमाम जो जमात जो आती थी वहाँ पे उनको सुनने के लिए तो मजालिस पेश करते थे। तो उनकी बड़ी मशहूर बुक है जिसका नाम है मजालिसुल मुहिद्दिया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 800 के करीब हमें उनके खुतबे मिलते हैं और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और ख़ास तौर पे इस्माइली तारीख की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आज तो हम 2 हिस्सों में इस्माइलीस को जानते हैं, एक हम इज़ारी इस्माइली से और एक मुस्तैलवी इस्माइली से। दोनों इस्माइली सेक्ट की अगर बात की जाए तो दोनों के अजीम तरीन दाई यानी कि दाई पीर हकीम नासिर खुसरो
रहमतुल्लाह अलैह जो बदख्शान में जिन्होंने की वो दावत, और मुस्तलवी इस्माइलिज्म के जो मजबूत बुनियाद थे दाइल अहमद बिन मालिक, ये दोनों ही सैयदना अल-मुइद के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि दोनों अजीम तारे जो आज हम देखते हैं, वो सितारे जो रोशन हैं, ये दोनों के दोनों आपके स्टूडेंट्स रहे थे। और माशाल्लाह से आपको फातिमी तारीख में खूबसूरत एजाज़ भी दिया गया बाबुल अबवाब का। तो मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा कि ये एजाज़ तारीख में सिर्फ 2 ही बार दिया गया। एक मरतबा जाफ़र बिन मंसूर को दिया गया था, और दूसरी मरतबा ये सैयदना अल-मुइद को पेश किया गया। साथ ही साथ आप अदायुल दवात के भी खूबसूरत औहदे पर फाइज हुए थे, जो कि दावत की हायरकी में इमाम के बाद ही आता था। बहुत एक शानदार औहदा था इनके पास। लेकिन आज जो मेरा खुसूसी मौज़ू है वो उनकी शायरी है, इनके इल्मी कामों के साथ। मैं अपने नाज़रीन के सामने ये पेश करना चाहूँगा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनका दीवान मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट 62 कसीदे हैं और 1096 उसकी वर्सेस है, और एक एक वर्स में अकबर सर जो गहराई है, और माशाल्लाह आपका जो मुझे साथ मिला है आज, तो उस गहराई पर हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और फैज़ हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक खूबसूरत इल्मी हस्ती थे। वाकई में आज हम नाज़रीन के सामने बिल्कुल 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 जावेद। और नाज़रीन, जिस तरह से जावेद सर ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अल-मुइद शिराजी के इल्मी कामों का नक्शा खींचा है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ आप भी एक किस्म की तजस्सुस में, क्यूरियोसिटी में मुब्तला होंगे। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो जावेद, ये दीवान अल-मुइद का जो दीवान है, जो कि बहुत तवील, हम कहें कि बहुत तवील दीवान है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस दीवान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए, और वो चीज़ हमारे नाज़रीन को शेयर करें कि जो बेसिकली आपकी इंस्पिरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट, जिसने एक इम्पोर्टेंट काम, एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा। बेशक अकबर सर, अगर मैं इनके दीवान की बात करूं तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इनका दीवान है, और हर मौजू ही अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं इस दीवान को स्टडी कर रहा था, तो मेरे दिल को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा छुआ वो था कॉन्सेप्ट ऑफ होप, मोहब्बत, क्या उल्फत, जिसे हम अल्फाज कह सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट ने अकबर सर मेरे दिल को इतना छू लिया कि मैं बार बार उन शेरों को पढ़ता ही जा रहा था। तो अगर आप इजाज़त दे दो, चंद शेर में पेश करना। जी बिल्कुल। हुब और इश्क की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है। तो आइए हुब के हवाले से जावेद सर से कुछ हम अल-मुइद फिद्दीन शिराजी की शायरी के कुछ अशार सुनने की सादत हासिल करते हैं। माशाल्लाह, वाकई में क्या दीन हुब के सिवा भी कुछ नहीं। तो आइए ज़रा उनके शेर पे गौर करते हैं। वो क्या, अच्छा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अरबिक के अंदर ये शेर नाज़रीन को रीड कर सकते हैं। ओ लॉर्ड, लेट दिस नाइट ऑफ माइन बी superseded by the dawn of deliverance. My soul rejoiced in the gardens close to you, which were like gardens with the dense trees. अगर हम इन दोनों शेरों पे गौर करें अकबर से, तो खास तौर पे जो मिसालें उन्होंने दी हैं, हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। अगर हम गौर करें कि कुरान में भी इस बात को है कि रात में से दिन खींच कर बाहर आता है, तो इसी तरह जब एक बंदा मोहब्बत के अंदर आता है, इलाही मोहब्बत में आता है, तो ये दुआ मांगता है कि मेरे अंदर भी जो अंधेरा है, जो जुल्मत है इतने अरसे से, बस उस मोहब्बत के ज़रिए से वो जुल्मत के बादल छट जाए और मेरे अंदर से एक रोशनी, इलाही रोशनी, एक आगाही का सूरज हो जाए तुलू। और जब ऐसा होता है तो रूह एक मुसर्रत के आलम में आ जाती है। बिल्कुल सही। और ऐसा लगता है कि आसपास सिर्फ गुले गुलजार ही है, एक बागात है, महबूब है, उसका आशिक है। तो उस चीज़ को शायर ने भी बड़ा महसूस किया, अगर आप इन शेरों में देखें। और खुसूसी तौर पर अब जो मैं नेक्स्ट शेर पेश करने चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए, उनमें जो मिसालें दी हैं अकबर साहब, आप प्लीज़ गौर कीजिएगा। I wept until the weeping itself began to weep for me. I wept until the weeping itself began to weep for me. Is it any wonder that weeping should weep? Who can be the object of quest other than him? Can salty water ever extinguish thirst like the fresh water? अच्छा, अकबर सर अगर इसको हम गौर करें तो इंसान रोता तो दो ही सूरत में, या तो
खुशी की हालत में या गम की। बिल्कुल। लेकिन जब इस शेर को मैंने पढ़ा अपने नाज़रीन को जब मैं शेयर करता तो मुझे लगा रोना भी 3 किस्म का हो सकता है। सही बात। कि एक तो खुशी का, एक गम का, लेकिन एक ऐसी कैफियत आती है इंसान की जिंदगी में जब वो किसी से मोहब्बत करता है, तो उसका जब कहीं पर नाम सुनता है या उसकी तारीफ कहीं पर सुनता है तो अचानक से अश्क बहने लग जाते हैं। क्या बात। और अश्क भी रोने लगते हैं कि इसके इश्क पर मैं कुर्बान हो जाऊं, कितना खूबसूरत इसका इश्क है। तो कहते हैं कि क्या ये वंडर हो कि रोना खुद भी रोना शुरू कर दे। और फिर वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में मैं बात करूं तो दुनिया में हर खुशी उनको नसीब हुई होगी, औलाद की खुशी, फैमिली की खुशी, करियर के अंदर उनको मिली हुई खुशी, हर चीज़ उन्हें मिली होगी। लेकिन वो कहते हैं कि हु कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेस्ट, कि ये सब तो मिला, क्या खारा पानी भी मीठे पानी जैसा हो सकता है कि जो मेरे अंदर की ख्वाहिश है वो तो बस मेरे महबूब के साथ मुझे इश्क है। तो इस बात को खूबसूरत तरीके से मैंने बयान किया। और अब जो मैं शेर पेश करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के सामने, उसकी एक बड़ी खास बात है, उनकी पूरी जिंदगी को वो उस एक शेर के अंदर पेश करते हैं। तो आइए जरा हम मुलाहिजा करते हैं। True feelings of ishq. Your involvement of me in your love affairs has inspired me to compose love poetry in my old age. The Nile River overflows, but I am dying of thirst upon the shores of the Nile. इतना अजीम तरीन था, इतनी उन्होंने मजालिस लिखी, इतनी किताबें लिख डाली, सब कुछ लिख दिया, लेकिन जब मोहब्बत की बारी, बयान करने की बारी, तो उन्होंने शायरी को ही चूज किया है कि इसी मीडियम के थ्रू अपने दिल का पैगाम हर एक को दे सके। और क्या ही वो खूबसूरत कहते हैं कि जो नील का जो रिवर है, दरिया है, वो हर एक की प्यास बुझाता है, लेकिन मैं भी वहां पर बैठा हूँ, कब वो मौका आएगा कि मेरे दिल की भी प्यास बुझेगी। तो दरिया नील ने तो हर एक जगह हरियाली कर दी, लेकिन वो इस इंतजार में कि कब उनका दिल भी सैराब हो जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, अकबर सर के जाहिर की आंख से ना तमाशा देखे कोई, माशाल्लाह, जाहिर की आंख से ना तमाशा देखे कोई, अगर देखना हो तो दीदार वाह करे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और मुझे यही अल्लामा इकबाल का ये शेर, और अल्लामा इकबाल का ये भी कहना है कि वो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है, देखना यही कि ना देखा करे कोई, कि बस आप हो और आपका महबूब हो। तो नाज़रीन, ये सवालात का सिलसिला हम जारी रखते हैं। और मैं जावेद, इश्क की तो हमने बात की, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि इंसान को पास है हमेशा तीन आइन को अपने साथ रखना चाहिए। एक आइन इश्क, एक इल्म और एक अकल। तो जहाँ अलमोइद ने इश्क के ऊपर बात की है, वहाँ यकीनन उनकी इल्मी काबिलियत को तो हम जानते ही हैं। तो अपनी शायरी के अंदर इल्म को, अकल को, नॉलेज, विजडम को वो किस तरह से बयान करते हैं, उसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह करें। बेशक अकबर सर अलमोइद की अगर हम शायरी का भी बोले जायजा, तो इल्म तो उनकी एक ज़ात का हिस्सा है जो उनकी ज़ात से अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो शायरी में भी हमें वो अवकाश होती है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं अपने नाज़रीन के सामने ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जो इल्म और अकल है, ये एक एलीट ट्रेडिशन आ रही है, एक अलवी रिवायत है। और हर ज़माने में हमारे आइम्मा ने और दाइयों ने इल्म के हवाले से बहुत सारे काम किए। और हमें अलमोइद की शायरी में भी इतनी खूबसूरत अंदाज से इल्म की अहमियत के बारे में हमें मिलता है। जैसा कि इस शेर में कहते हैं कि योर बॉडी इज नरिश बाय व्हाट द अर्थ प्रोड्यूसेस, योर सोल बाय अ लाइट दैट डिस्पर्सेस डार्कनेस, दैट द विजन ऑफ द आईज इज मिसलीडिंग एंड वी कैन सी हिम ओनली थ्रू द इंटेलेक्ट। अकल से देख सकते, अकल से। इस मौके पे मैं अपने नाज़रीन के साथ सर एक वाक़या पेश करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, कि जिससे इल्म की अहमियत का होगा अंदाज़ा। कहते हैं कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सलमिया से मगरिब का ले रहे थे वो सफ़र, और ये 10 साल का पूरा था सफ़र, जो कि 899 में स्टार्ट हुआ था और 909 AD में पूरा हुआ था। तो उस दौरान जब रमल्ला से होते हुए कायरा, मिस्र से होते हुए ताहुना से होते हुए जब राबलस की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में वहाँ पर उनके पूरे जो एरावान था उस पर अटैक होता है। सही। और उस अटैक में कुछ नादिर और नायाब तरीन बुक्स जो है ना वो उनसे छीन ली जाती, लूट ली जाती है। बिल्कुल। अब होता ही है कि काफ़ी अरसे बाद जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र की मुहिम जोई की जाती है, तो हज़रत इमाम कायम अलैहिस्सलाम उस मुहिम के लिए जाते हैं। तो उसी दौरान
अकबर सर वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उनके साथ ये हादसा पेश हुआ था, सही। और दोबारा से मुहिम करते ताकि वो नादिर और नायाब बुक्स हासिल की जा सके। तो आप नाजरीन को जानकर इतनी हैरानी होगी कि जब हज़रत इमाम काइम अलैहिस्सलाम दोबारा हज़रत इमाम मेहदी के हुजूर में आते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि अगरचे ये मुहिम तो मिस्र के लिए थी, लेकिन अगर ये मुहिम सिर्फ और सिर्फ इन बुक्स के लिए भी होती तो ये फातमी तारीख की सबसे यादगार तरीन और कामयाब तरीन मुहिम। क्या बात है। तो इल्म तो फातमीद की एक मिरास थी, एक रिवायत थी, जो कि हमें शेर में मिलता है कि अक्ल के ज़रिए से भी हम उसके दरीचे खुलते जाते हैं, बहुत सारे दरीचे होते हैं। और इसी तरीके से जब अगला शेर जो मैं पेश करना चाहूँगा उसमें इल्म को एक बड़े अलग अंदाज से लिया गया कि ना सिर्फ हासिल करना बल्कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर आती है। तो आइए हम नाज़रीन को पेश करते हैं शेर। नॉलेज इज़ माई स्वॉर्ड। इस जुमले में मैं काफ़ी गौर कर रहा था कि इल्म तलवार है, integrity my mount, concealment my armor, and trust my helmet. Whenever the thirsty approaches and passes, we gather the fruits which grows in the gardens of the ilm. इल्म की सबसे खास बात ये होती है कि कोई भी इंसान सारा इल्म नहीं जानता है, लेकिन जब किसी मजलिस के अंदर बैठता है और इल्म पर बात होती है तो सीखता रहता है। तो अलमुइद भी शेर में कहते हैं कि जब भी जुमेरात आता है और जब मजालिस की बारी आती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहिश्त में मौजूद हूँ और कायरा के बड़े बड़े आलिमों से मैं भी फैज़ ले रहा हूँ। और इस मौके पे अकबर से मैं आपके सामने सैयदना हकीम पे नासिर खुसरो के दीवान 242 में से एक शानदार शेर में पेश करना चाहूँगा। जब वो कायरा पहुँचते और इन मजालिस में जाते तो उन्होंने क्या मंजर बांधा था, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, अ टाउन इन विच द हाउसेस आर ऑफ वर्चूज, कि एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे खैर के ही घर है। A garden in which the trees are made of reason, कि ऐसे दरख्त है जो इल्म और अकल के फल देते हैं। A town in which the houses are of virtues, a garden in which the trees are made of reasons, a town where which my intelligence announce, कि एक ऐसा शहर है कि जहाँ मेरी अकल मुझसे कुछ बयान करती है, मुझसे मुकालमा करती है। और वो क्या कहती है बड़े खूबसूरत अंदाज में, दिस इज द प्लेस टू स्टे अ व्हाइल, कि यहीं पे ठहर जा और अपने इल्म की प्यास को बुझा। तो यही हमें मिलता है कि इल्म के जरिए से वो अपनी प्यास को बुझा। क्या बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। क्या बात है, क्या तो कुछ थोड़ा ठहर जा ए जिंदगी कि कुछ काम चुकाना बाकी है। कुछ ऐसे काम को अलमुअत्तफ़िद्दीन शिराजी ने अंजाम दिया। और जावेद, मैं जब हम इल्म और अकल की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा आलिम होता है ना उसको उतना ही ज़्यादा आजिज़ भी होना चाहिए, उसके अंदर उतनी ही आजिज़ी और गिरिया गुजारी भी होनी चाहिए। और जब हम दाई अलमुइद की शायरी को देखते हैं, उनके दीवान को देखते हैं, जहाँ इल्म की बात है, जहाँ हिकमत की बात है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहीं पे गिरिया गुजारी, आजिज़ी और इंकिसारी भी कूट कूट कर भरी होगी। तो क्या ख्याल है आपका? बेशक मैं अपने नाज़रीन के साथ ख़ास तौर पे बात शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप उनकी दीवान का जायज़ा लें तो हर कसीदे के अंदर कहीं ना कहीं आजिज़ी मिलती थी, और उनका आजिज़ी का एक बड़ा ही अलग अंदाज है। मैं कुछ शेर आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा। इसे हम मुनाजात भी कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम आजिज़ी कहते हैं। आइए ज़रा उन पर गौर करते हैं और फिर उनसे फैज़ हासिल करते हैं। ओ द रेन क्लाउड, जब खुदा से वो मुकालमा करते हैं तो कहते हैं, ओ द रेन क्लाउड succor and protector of one who is hopeful of you against the cruel time. This servant came to your gate seeking rain from the overflowing clouds of your mercy. अकबर सर अगर हम गौर करें तो कहते हैं कि जिस तरह बारिश बरसती है तो हर एक इंसान पे बरसती एक रहमत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बड़े गौर करने वाला पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है कि देखिए मुश्किलात तो हर एक की लाइफ में आती है, ठीक है, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ आप पेशेंस रखते हैं, एक दामन उसका थामते हैं खबर का। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बड़ा शानदार कौल था कि इस खबर की 4 बुनियादें, उसमें से पहला शौक, दूसरा खौफ खुदा, तीसरा मताए दुनिया और चौथा है उम्मीद। क्या बात है, होप बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब भी मुश्किल आती है ना तो इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। क्या? और ख़ास तौर पे अगर हम नाज़रीन गौर करें तो अल्लाह ताला का एक नाम अल वकील भी है। सही। जैसे तुम दुनियावी तौर पर देखें तो जब कोई शख्स किसी मुश्किल के अंदर आता है तो लॉयर उसके पास आकर उससे पहला सवाल पूछता है,
किया था कि नहीं किया था। अगर तो किया था तो कहते हैं हाँ, और नहीं भी किया तो उससे एक बात जरूर कहते हैं कि देखो गम ना करना, फिक्र ना करना, उस अदालत में मैं तुम्हें जाके आर्टिकुलेट करूंगा। सही बात। और उस अदालत में जब वो वकील जाता है तो हजारों आइन की बुक्स खोल के रखता है और उस जज के सामने पेश करता है कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो बेगुनाह है। और ना सिर्फ बेगुनाह, वो तो ये चाहता है कि जब पेन साइन हो रहा हो तो जज अपने खूबसूरत अंदाज में कहे कि मैं इसे बाइज्जत बरी कर रहा हूँ, तो इज्जत के साथ। तो जब एक दुनियावी वकील आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो खुदा अपना एक नाम बयान करते हैं, मैं भी तेरा वकील हूँ, मुझसे इश्क, मुझसे मुनाजात कर, तेरी सारी मुश्किलात में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उम्मीद का दामन रखना। तो उनकी जिंदगी में भी इतनी सारी मुश्किलात आई, लेकिन देखिए उनकी शायरी से हमें मिलता है कि द सर्वेंट केम टू योर गेट सीकिंग रेन फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग क्लाउड्स ऑफ योर मर्सी, कि जब तू रहमत नवाज रहा है तो मेरी ज़ात पर भी एक रहमत नवाज है। खुसूसी तौर पे मैं अपने नाजरीन के सामने इसी मुनाजात की डिटेल्स भी पेश चाहूँगा करना जो कि हमें दीवान में मिलती है। तो गौर करिए तो मुनाजात के जो लफ्जी मायने भी यही कि सीक्रेट कन्वर्सेशंस, एक कहते हैं ना जब रात का अंधेरा हो, एक सहर गोई होती है, जब बात की जाती है खुदा के साथ, अगर तो ये अल्फाजों में हो तो हम इसे दुआ कहते हैं और शायरी में हो तो हम इसे मुनाजात कहते हैं। तो इनके दीवानों में खुसूसी तौर पे 6 तो ऐसे मिलते हैं कसीदे जो बिल्कुल ही सारे अशार इसके मुनाजात हैं। इसमें खुदा से दुआएं की गई है, अपनी बात शेयर की गई है, गुनाहों की माफ़ी मांगी गई है और अपने हालात को। तो कोई एक ऐसी मिसाल जो आपको बड़ा इंस्पायर किया हो हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। बेशक अकबर सर, अब जो मैं अपने नाज़रीन के सामने मुनाजात में से एक शेर पेश करना चाहूँ, मेरे दिल के बहुत करीब, आइए हम मुलाहिज़ा करते हैं। विल यू मेक सॉरी विद द आंसर लाइक मी द इक्विटी ऑफ माई डीड्स, कि ए खुदा क्या तुम मुझे वापस कर देगा, क्या मेरी दुआओं को तो पूरा नहीं करेगा, मेरे अमाल को छोड़ दे लेकिन मेरी दुआओं को तो रद्द तो ना करेगा। अकबर सर, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी मीठी आवाज़ में अगर अगले 2 शेर पढ़ें हमारे नाज़रीन के लिए। तो अलमुइद फरमा रहे हैं कि योर पार्डन इज नॉट टू नैरो टू एनकम्पास माई सिंस इवन दो दे हैव द वेट ऑफ माउंटेन्स। और फरमाया सो फॉरगिवनेस ओ माय गॉड फॉर आई एम अ मैन हु हैज एंटर्ड द सिटी फ्रॉम इट्स डोर। क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं। कहते हैं कि ए खुदा तेरी जो दरगुजर करने की जो सिफ्त है, माफ़ी की सिफ्त है, मेरे गुनाह तो शायद तिल के बराबर, लेकिन जो माफ़ी की सिफ्त तो पहाड़ जितनी है, तो तू तो माफ़ करने वाली ज़ात है। देखो मेरा भरोसा मैं इसीलिए तेरे सामने आजिज़ी कर रहा हूँ। और फिर क्या खूबसूरत एक मिसाल देते हैं कि खुदा को इश्क अहले बैत के साथ भी था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, तो वो एक वास्ता भी देते हैं कि ए खुदा तो मुझे माफ़ कर, आखिर मैं भी अली के आशिकों में हूँ। उनका वास्ता देते हैं, अना मदीना तुम फरीम बाबू वाली हदीस से वो बयान करते हैं। तो देखिए किस तरीके से वो अपनी आजिज़ी को पेश करते हैं। और ख़ास तौर पर अकबर सर, इस आजिज़ी के हवाले से मैं चाहूँगा जवान कि ना सिर्फ वो इस आजिज़ी मुश्किल हालात में नहीं कर रहे, बल्कि अब तो उनकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है। अब तो अगर आजिज़ी ना हो तो उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो अगले ही कुछ शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में वो अपनी इस आजिज़ी की हैफियत को पेश करते हैं। हाउ गुड इट वॉज टू प्रेस माई चीक्स अपॉन इट्स डस्ट, हाउ प्लेजेंट टू लीन ओवर इट एंड ऑफर अ सीक्रेट प्रेयर, ओ लॉर्ड ब्लेस मी विद अ ग्लांस सो दैट I become alive again and as it was at the first creation। तो क्या खूबसूरत अपनी उस कैफियत को बताते हैं कि जब मैं अपना सर उस मालिक के आगे वो झुकाता हूँ और जब मेरे गाल उस डस्ट को चूमते हैं, ठीक है, तो जो कैफियत मेरे अंदर आती है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर मैं जिंदा हो गया हूँ और दुनिया में आया हूँ और उस अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करना चाहता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और ख़ासकर मुझे इस पर बात भी याद है जो अपने नाज़रीन के साथ में पेश करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अल्लाह की जो हमें ऑटोबायोग्राफी मिलती है, द मेमोरीज ऑफ आगा खान, उसमें पूरा बाब दिया गया है कि इस्लाम मेरे मौरसों का मज़हब। उस बाब के अंदर एक खूबसूरत जुमला भी इमाम पेश करते हैं। उसमें कहा गया कि जिस तरह से आपको दौलत से जो मिलती है वो खुशी, लेकिन जो इंसानी रिश्तों से आपको मिलती है खुशी, वो से कहीं ज़्यादा है जो आप फील करते हैं मुसलमान। लेकिन एक इलाही रोशनी है जो परवरदिगार की तरफ से ब्लेसिंग है,
उससे जो इंसान को मिलती है ना मुसर्रत, वो इस इंसानी मोहब्बत के रिश्तों से बहुत आला है। और फिर इमाम कहते हैं इसके लिए आपको हमेशा दुआ करनी चाहिए कि ये इलाही रहमत है। तो इस तरह की कैफियतें मिलना भी अल्लाह ताला की अजीम तरीन ब्लेसिंग्स में से एक है। और मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हर एक के दिलों के अंदर इलाही मोहब्बत को पैदा करे और परवरदिगार की रहमत हम सब पर कायम रहे। आमीन आमीन आमीन। तो हमेशा हमें दुआ करनी है और होप के साथ, और तौबा करनी है, और याद रखें कि वो मालिक की ज़ात मौजूद है। और जावेद जिस तरह बयान कर रहे थे तो मुझे वो एक बहुत ही आजिज़ाना शेर जिसको मैं कहता हूँ कि जिसमें शायर कहता है कि मैं रोज़ गुनाह करता हूँ वो रोज़ बख्श देता है, मैं रोज़ गुनाह करता हूँ वो रोज़ बख्श देता है, मैं मजबूर हूँ अपनी फितरत से वो मशहूर है अपनी आदत से। जावेद, मैं अब चाहूँगा कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं उसमें से जो हमारी आज की जो यूथ है और हमारे आने वाली जनरेशन है, तो अल-मुइज़-फिद्दीन के कलाम में से उनके लिए कोई मैसेज हो, या फिर हमारे नाज़रीन में से बहुत से लोग जो अल-मुइज़ को मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं, और हम इनकरेज करेंगे हमारे नाज़रीन को कि वो इसको मज़ीद स्टडी करें, तो उस हवाले से कुछ ऐसे रेफरेंस कुछ आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़। बेशक अकबर सर, खूबसूरत बात है कि एथिक्स तो हमेशा से एक वर्चू ही होता है, खैर ही होता है, हमेशा से हर जगह हमें इसकी तालीमात मिलती है। तो दीवाने अल-मुइज़ के अंदर भी हमारी आज की भी जनरेशन्स को बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। एक मैसेज जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो कहते हैं कि इट एग्जिबिटेड टू अस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द ग्लोरियस डीड एज वेल एज द इनक्रेडिबल मिसफॉर्च्यून्स, so neither be unhappy if complication arise and nor be moved to anger because of it। अगर मैं इसको सिर्फ एक जुमले में बयान करूँ तो अकबर सर वो खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है इसमें ऊंचाई और सब चीज़ें आती जाती हैं, ऊंच नीच है, अभी इंसान तरक्की पे जाता है तो कभी ऐसे हालात में होता है कि जहाँ स्ट्रगल करता है, साइकिल का पेडल है ना, ऊपर एक नीचे नीचे एक ऊपर। बेशक बेशक, लेकिन वो कहते हैं कि जो पेशेंस का दामन होता है ना, खबर की वो बात करते इंसान था, कहीं ऐसा ना हो कि एक जुमला हमारे मुंह से निकल जाए और सारे रिश्ते क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। रिश्तों को थामने की वो बात करते हैं, खास तौर पे कहते हैं ना, जब हम एक अगर दुनियावी मैं मिसाल देना चाहूँ हमारे वो नाज़रीन को भी, तो अगर हम गौर करें तो किसी महफिल में हमें वो जाना होता है तो हम बड़े सच दच के जाते हैं, बड़े तैयार होके मेकअप वगैरह भी करते हैं, ठीक है कि, और उसका एक मकसद क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी वो खूबसूरत अंदाज से सबके सामने है, और लोग हमसे मिले तो बड़े मुसर्रत के साथ मिले, खुशी के साथ मिले, हमारा साथ उनको बहुत अच्छा लगे। इसी तरह जिंदगी के भी कुछ मेकअप होते हैं जिसमें से एक मेकअप पेशेंस का है कि जब गिया आपके अंदर आता है ना, वो सब्र आता है, तो दुख भी हो या सुख भी हो, दोनों में इंसान में ठहराव आ जाता है, गहराई आ जाती है, और फिर उसका मुकाबला बड़े बेहतरीन अंदाज से इंसान करता है, और वही शौक खौफ मताए दुनिया और परवरदिगार से नज़दीकी हो जाती है। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज है। इसके साथ साथ खास तौर पे जो अपनी जनरेशन्स को एक मैसेज देते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है वो पैगाम। आइए हम गौर करते हैं उस पैगाम पे। कहते हैं कि आई हैव टेकन अ वाव to sacrifice my life, a vow I shall fulfill. For the sake of whom the verse they fulfilled their vows was revealed. And let my difficulties find relief, for you have said, verily, with every difficulty comes ease. हर मुश्किल के साथ आसान। हर मुश्किल के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम गौर करें तो मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा, शेर में कितना खूबसूरत मैसेज है। वो कहते हैं मैंने एक वादा लिया है और उसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अर्पण कर दी है, और कुरान मजीद में उन लोगों की शान बयान की है जो अपने वादों को पूरा करने वाले हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी एक वादा लिया कि मैं इल्म को फैलाऊंगा, उसे लोगों तक लेके जाऊंगा और ख़ुद भी इल्म हासिल करता रहूँगा। तो इसी वादे के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में कितनी असमत बयान की गई है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दे दी गई उसे लाजवाल दौलत दे दी गई। तो वो इसी वादे के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए, और जब भी कोई मुश्किल आती है तो सिर्फ वो परवरदिगार की जानिब देखते हैं और कहते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और मैं अपने तमाम नाजरीन को खुसूसी तौर पे ये वो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनके पूरे दीवान को पढ़ें। और इस वक्त हम इतने खुश नसीब है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ ने उनके दीवान को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है।
और उस बुक का नाम है माउंट ऑफ नॉलेज स्वर्ड ऑफ इलोक्वेंस। तो आप जरूर पढ़ें, जिसमें 62 के कसीदे वहाँ मौजूद है विद इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। इसके साथ साथ उनकी शायरी पे एक डिटेल वर्क भी किया गया जो कि ताहिरा कुतुबुद्दीन ने किया है अलमोइद के हवाले से। तो आप ये बुक भी रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इनके लिए एक जुमला कहना चाहूँगा जो सैयदना पीर हकीम नासिर खुसरो ने इनकी शान में कहा था कि आई आस्क्ड द ख्वाजा फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लिटरेशन, और क्या खूबसूरत जवाब दिया, एंड ही रिवील्ड टू मी द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्टोरी। किसी मसले के लिए भी उनके पास जाते थे तो वो अव्वल से लेकर आखिर तक हमें बयान कर देते थे। और अकबर सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन के साथ जो हज़रत इमाम मुस्तनसिबिल्लाह का जो पैगाम शेयर किया था, ए इल्म के हुज्जत पहाड़, तो इस हवाले से मैं एक आजिज़ाना बात पेश करना चाहूँगा कि जब ये पैगाम दिया गया तो उसका कुछ बैकग्राउंड यूँ था कि अलमोइद उनके दीदार के मुश्ताक थे और काफ़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी और वो मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। ये भी पॉलिटिक्स एक हालात ऐसे हो गए थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि बस अलमोइद अशमार हो गए, कलम उठाया, शेर लिखा, खत लिखा इमाम के लिए। 4 स्टैंजास का एक पूरा उन्हें पोयम लिखी। इसका एक स्टैंजा यूँ था कि अगर मुझे मगरिब और मशरिक का तख्त तो ताज भी दिया जाए और अगर 1 मिनट की आपसे मुलाकात हो जाए तो मैं वो चीज़ मेरे लिए चाहिए, मुझे तख्त तो ताज नहीं चाहिए। तो जब इमाम को एक खत पेश किया गया तो इमाम ने शायरी में उसका जवाब दिया जो कि हम नाज़रीन के साथ पेश करते हैं, और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। तो क्या खूबसूरत जवाब दिया इमाम ने कि ओ यू इज अ माउंट ऑफ नॉलेज which none can ascend, even though you are among the latest guys in our dawa, but you have surpassed all your predecessor. The like of you cannot be found among all the people of the past and not from those who remain. तो आखिरी में अकबर सर, मैं अलमोइद फिद्दीन के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जी जी। क्या खूबसूरत शेर का है कि उरूज आदम खाकी अंजुम से सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा कहीं मैं कामिल ना बच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इनकी ज़िंदगी से इंशाअल्लाह और भी फैज़ हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक यू। नाजरीन, चलते हैं आज के इस सेशन के दूसरे इंटेलेक्चुअल, दूसरे हीरो की जाने। जी हाँ, दाई अलमोइद फिद्दीन शिराजी के साथ आज हमने जो दूसरे ग्रेट इस्माइली हीरो की बात करने जा रहे हैं वो है पोएट निज़ारी कोहिस्तानी। 1256 में मंगोल्स ने आलमौत की शानदार रियासत का खात्मा कर दिया और उसके बाद हम जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम और जमातों ने तकिया अपनाया। तकिया कहा जाता है कि अ ट्रेडिशनल शी प्रैक्टिस ऑफ कंसीलिंग वंस बिलीफ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट परसिक्यूशन। और कहते हैं कि सूफियों के बेस में अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने तरीके के प्रचार को हमारे दाइयों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने जारी रखा। शायद निज़ारी कोहिस्तानी का ताल्लुक उसी जमाने से है और सबसे पहले वो पहले इस्माइली शायर थे कि जिन्होंने सूफियाना ख्यालात को, सूफियाना अफकार को शायराना सूरत में, इस्माइली अकायद को शायराना सूरत के अंदर सूफियाना अफकार का लिबादा ओढ़कर उसको पेश कर दिया। IAS की स्कॉलर डॉक्टर नादिया एबू जमाल का तो कहना है, द ओनली मेजर इस्माइली सोर्स मटीरियल टू हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मंगोल रूल कंसिस्ट ऑफ द पोएटिकल वर्क्स ऑफ निज़ारी कोहिस्तानी। नाज़रीन, शायर निज़ारी के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स क्या राय देते हैं, आइए मुलाहिजा करते हैं। जैन रेप्का स्पेशलिस्ट है पर्शियन लिटरेचर के, उनका कहना है कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पर्शियन पोएट्स ऑफ द 13th and 14th सेंचुरी निज़ारी कोहिस्तानी। इसी तरह E.G. ब्राउन, जो कि पर्शियन लिटरेचर की कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री को अंग्रेजी में लिखने वाले पहले ऑथर हैं, कहते हैं कि जब उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में निज़ारी कोहिस्तानी की शायरी का मैन्युस्क्रिप्ट देखा तो इतने मुतासिर हुए, इस हद दर्जा वो मुतासिर हुए कि इनका कहना है कि अ जीनियस कंपैरेबल टू द वन ग्रेट इस्माइली पोएट नासिर खुसरो। W. इवानोव हो या जैन रेप्का, दोनों स्कॉलर्स अपनी किताबों के अंदर शायर निज़ारी के मुतल्लिक ये कह गए कि निज़ारी इज अ मच टैलेंटेड
and underestimated poet whose works deserve more examination. ये ऐसे शायर है कि जो तारीख में कम जाने गए हैं, जिन पर कम लिखा गया है, और ज़रूरत है कि उसे मज़ीद जांचा जाए, इसके काम का मज़ीद तज्ज़िया किया जाए और इसके शानदार काम को स्टडी किया जाए. चलिए आज इस हवाले से हम एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं. जी हाँ, मेरे साथ है अलवाइजा अनमोल समनानी, जो कि करंटली ऑनररी वाइजी इन डेवलपमेंट प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट है. प्रोफेशनली पिछले 2 साल से BSc नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक है और अनमोल का भी रिलीजियस एजुकेशन सेंटर में टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ इस सेशन में अनमोल हमारे साथ शायर निज़ारी कोहिस्तानी की ज़िंदगी और उनके इल्मी काम के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगी. तो वेलकम अनमोल. सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया अकबर सर. और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच आपका और इतरफ और करीमाबाद का कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हमें, और इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. ओके अनमोल, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि नाजरीन को हम बताएं शायर निज़ारी की इब्तदाई और हालात ज़िंदगी का एक जायज़ा प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें. जी बिल्कुल. दाई निज़ारी कोहिस्तानी के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने से पहले हम एक मैप पर जायज़ा लेंगे. नाज़रीन, आप तमाम के स्क्रीन पर एक मैप आपको नज़र आ रहा है और ये मैप 7वीं सदी का मैप है और ये पर्शिया और इसके करीबी इलाकों की निशानदेही कर रहा है. नाज़रीन, आप तमाम को ये नज़र आ रहा है कि इस मैप में कुछ इलाकों को हाईलाइट किया गया है. ये वो इलाके हैं जिसका रुख निज़ारी कोहिस्तानी ने अपने सफ़र में किया है. आपका नाम हाकिम सादुद्दीन बिन शम्सुद्दीन, जिसे निज़ारी के नाम से जाने जाते हैं, वो 1247 में कोहिस्तान के शहर बिरजन में पैदा हुए. कोहिस्तान आज हम सब ईरान के नाम से जाने जाते हैं. अगर हम हाकिम सादुद्दीन की बात करें यानी निज़ारी कोहिस्तानी की बात करें तो वो पोस्ट अलमौत दौर यानी दौरे बाद अलमौत के एक अजीम पर्शियन इस्माइली पोइट हो गुजरे हैं. बचपन ही में मंगोलों की उस दौर में उस इलाकों पर जो जुल्म और सितम पेश किया उसे अपने आंखों से उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया. अगर हम उनकी फैमिली के उनके खानदान की बात करें तो वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जो इस्माइली तरीके में एक आला कबीलों में से एक था. अगर हम उनके शायराना अंदाज की बात करें तो उनके शायराना अंदाज उनके ख्वाबों में झलका और जो ही ये ख्वाब आने लगे तो आपको और आपके वालिद को इस बात का अंदाजा हो गया कि आने वाले वक्तों में एक अजीम शायर बनेंगे. अगर हम इनकी तालीमात की बात करें तो उन्होंने अरबी, फारसी, सूफीज़म में आला मयार हासिल किया है और साथ ही साथ शायरान की बात करें तो शायर फिरदौसी, शायर खयाम, इनकी शायरियों को शर्फ हासिल किया है. अगर हम उनके शायराना अंदाज की बात करें तो उस इलाके के हुक्मरानों ने इनके शायराना अंदाज को खूब सराहा. आपके दीवान में तकरीबन 10,000 ऐसी वर्सेस हैं जो उन्होंने लिखी. खास बात इनके शायर की ये रही है कि इन्होंने सूफी अंदाज को अपनाकर इस्माइली तरीके को लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक दावा का काम किया. बल्कि ये ही नहीं, इमाम ज़मान से मोहब्बत का इजहार भी इन्हीं अंदाज में किया. तो बहुत खूब अनमोल. अलमोद की तरह निज़ारी शायर उनकी भी शायरी के अंदर हम देखते हैं कि इश्क और मोहब्बत का अंदाज झलक रहा है. मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा अनमोल के कहते हैं कि शायर निज़ारी कोहिस्तानी ने एक लंबा सफ़र किया था, एक ट्रैवल उन्होंने शुरू किया था, फिर एक सफ़रनामा भी उनका है जो कि बड़ा खूबसूरत है. तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि उनके ये ट्रैवल करने की, सफ़र करने का असल मकसद क्या था, वो वजह क्या थी, क्यों उन्होंने ये सफ़र किया. सर, आपने बहुत ही एक अहम सवाल किया है और इस पर मैं गौर करना चाहूँगी. दाई निज़ारी कोहिस्तानी का सफ़र करने की जो वजह थी वो ये रही कि वो कहते हैं कि टू रिमेंबर द गुड एंड बैड एट एवरी स्टेज, टू रिकॉर्ड दोज हु वर प्रेजेंट एंड एब्सेंट.
I did not intend to make just a simple fable of this journey, nor to describe or explain buildings and bathhouses, but to remember appointments with my friends. To remember them is my aim from writing this. दाई निजारी की खास बात यह है कि उन्होंने अपने सफर में जिन जिन जगहों का सफर किया, जिन लोगों से मुलाकात की, जिन चीजों को देखा, उन्होंने अपने शायराना अंदाज में वो बात की है। और वो यही कहते हैं कि मेरे सफर करने का मकसद यही रहा है कि मैं अच्छे और बुरे वाकयात को याद रखूं, जिन लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं उसको मैं याद रखूं, उन मुलाकातों को याद रखूं। और मेरे सफर करने की ये वजह नहीं है कि मैं एक दास्तान सुनाऊं, दास्तान को लिखूं, या जो भी मैं इमारतें में देख रहा हूं उसकी मैं वजाहत करूं, बल्कि मेरे सफर करने की वजह दोस्तों से मुलाकात और उनको याद करना है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना अमोल के सफर जो है ना, ट्रेवल इंसान को हमेशा बहुत कुछ सिखा देता है और उसकी ऐसी यादें होती है जो इंसान अपने जिंदगी के आखिरी सांसों तक जो है ना वो हसीन यादों को हमेशा याद रखता है। मुझे ये बताया अमोल कि क्या निजारी पोएट ने ये सफर अकेले किया था या कोई और भी उनके हमरा था इस सफर के अंदर? जी, दाई निजारी कोहिस्तानी ने अपना सफर ताजुद्दीन नामी शख्स के साथ किया और ये सफर की शुरुआत जो है वो बिरजन से ही हुई है। दाई निजारी कोहिस्तानी ताजुद्दीन के हवाले से बड़े शायराना अंदाज में कहते हैं, मैं हर वक्त आसानी और मुश्किलात में हमेशा साथ रहा, मैं हमेशा इनकी नेक सोच का फरमाबरदार रहा, हर जगह इनका साथी रहा, मैं इनके खास दोस्तों में शुमार रहा। वो खास अनमोल, ये जो लफ्ज है खासुल खास का लफ्ज जो भी आपने पढ़ा भी, तो क्या ये पोएट निजारी की शायरी के अंदर पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? खासुल खास क्या? जिस तरह दाई निजारी ने अपनी पोइट्री में खासुल खास का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मैं उन दोस्तों में शुमार होता हूँ, तो अगर हम उस दौर से पहले अगर अलमौत दौर की बात करें तो अलमौत दौर के इस्माइलियों ने उन लोगों के लिए या उस गिरोह के लिए इस्तेमाल किया गया है जो दावा का काम सर अंजाम देते थे या फिर रूहानियत में आला मर्तबा हासिल किया है। तो ये खासुल खास दरअसल एक कहते हैं ना कि एक सीक्रेट वर्ड है जो उन लोगों की नुमाइंदगी करता है कि जिन्होंने रूहानी मकाम हासिल किया है या जो दावत का काम किया है। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि हम सब इस बात से आगाह हैं कि वो दौर छुपा हुआ दौर था जहां पर लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था, अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं किया था। तो जो रीजन दाई कोहिस्तानी अपनी सफर की बता रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने वो एक्चुअल ट्रूथ जो है वो रिवील नहीं किया क्योंकि वो आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं थी। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो सफर में जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि क्योंकि वो दावा का काम सर अंजाम दे रहे हो और वहां पर उन्हें दावा के लोगों से उनकी मुलाकात करनी हो। बिल्कुल हो सकता है। तो अनमोल मुझे ये बताएं कि ये जो सफर उन्होंने शुरू किया तो वो सफर किस जानिब था, किस जानिब उन्होंने सफर का आगाज किया? उनका पहला रुख जो था वो इस्फहान की जानिब था और जब वो इस्फहान की तरफ पहुंचते हैं तो वो इस्फहान को जन्नत से कंपेयर करते हैं। नाजरीन, आपकी स्क्रीन पर एक शायरी आपको पोइट्री आपको नजर आ रही है। वो कहते हैं, इस्फहान इज लाइक अ पैराडाइज फ्रेश एंड ब्लूमिंग, हर ब्यूटी इज 100 times better than the sound of her descriptions. The life of a river is sweeter than the running streams of paradise. Every side was full of trees and sown fields, with roses blooming in every garden, and my heart rose up like a nightingale. नाज़रीन, दाई निजारी कोहिस्तानी की अगर हम बात करें तो जब वो इस्फहान पे कदम रखते हैं तो वो हैरान कर रह जाते हैं और जन्नत से कंपेयर करते हैं कि हर जगह बागो बागात हैं, हरियाली है, खूबसूरती है, गुलाब हर जगह मौजूद है और उस शहर को देखकर उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। अनमोल, बहुत खूब। और आपने जैसे शायर निजारी ने जिस तरह शहर की तारीफ में जो ना जमीन आसमान एक कर दी, मैं कहूँगा कि एक तारीफों का इतना जबरदस्त पुल बांधा है, तो क्या शहर में कोई किसी शख्सियत से उनकी मुलाकात भी हुई कि जिससे
शायर निजारी मिले हो और बहुत उसको इंस्पायर किया हो या उसको बहुत अप्रिशिएट किया हो, उसको लाइक किया हो? जी बिल्कुल, उनकी मुलाकात ईरान शाह से होती है और ये वही शख्स थे जिन्होंने एक मेमोयर, एक किताब लिखने का उन्हें आइडिया दिया था। अब ईरान शाह के लफ्ज को, उनके नाम को अगर हम गौर करें तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि वो इस्माइली तरीके से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि ये नाम अक्सर इस्माइलियों में ये कॉमन रहा है। कुछ ओपिनियन ये भी दिया जाता है कि हो सकता है कि अलमौद दौर के आखिरी इमाम रुकनुद्दीन ख़ुरैशी अलैहिस्सलाम के दौर उनके खानदान से ताल्लुक रख सकते हो। दाई कोहिस्तानी और ईरान शाह दोनों इस्फहान में सफ़र करते हैं और सफ़र करते हुए उनकी मुलाकात एक पीर से होती है। जब वो पीर से मुलाकात करते हैं तो पीर उन्हें खिरका से नवाजते हैं। तो अनमोल, ये जो सफ़र शुरू हुआ और फिर ईरान शाह से मुलाकात, मुझे लगता है कि ये सफ़र भी बड़ा एडवेंचरस है, बहुत एक्साइटिंग सफ़र है। अब ये पीर आ गए और पीर ने उनको, आपने कहा कि खिरका दिया। तो खिरका हम आमतौर पर ये सूफी दुनिया के अंदर भी सुनते हैं, रूमी की जब बात होती है या कोई और, हम जब किसी सूफी पीर की, मास्टर की बात करते हैं तो ये खिरका का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ हमारे नाजरीन को अनमोल आप बताएं कि ये खिरका, ये जो लफ्ज़ खिरका है, ये दरअसल है क्या? जी बिल्कुल, खिरका की अगर हम बात करें तो ये सूफीज़म में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये खिरका एक पैच्ड फ्रॉक, नाजरीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कुर्ता, एक फ्रॉक जो है वो आपको नजर आ रहा है जो ब्लू कलर का, ब्लू एंड वाइट कलर का है। अक्सर पीर अपने मुरीद को ये खिरका दिया जाता है और ये तब देते हैं जब मुरीद खुद चलकर अपने पीर के पास बैयत लेता है। अगर हम इस खिरका की बात करें, जब पीर अपने मुरीद को ये खिरका देता है तो ये दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करने की नसीहत देता है। इस हवाले से दाई कोहिस्तानी एक कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि जब एक शख्स पीर की तरफ जाता है और वो अर्ज करता है कि ये खिरका आप मुझे इनायत फरमाइए, तो वो पीर कहता है कि पहले जाओ अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को निकालो, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म करो और फिर खिरका की अर्ज करो। वहां पर दाई कोहिस्तानी कहते हैं, हाउ कैन अ फकीर दरवेश बिकम एक्सेप्टेड इफ ही इज entrapped in a dispute about right and wrong? If being a Sufi is to possess something blue and green, then every person who wears a red cloth would be a khidr of this time. Don't indulge in discussion of whether it's black or white. If you dispute between what is outside and inside, then you bring into yourself the effect of this separation. दाई कोहिस्तानी इस बात से खफा हो जाते हैं कि एक सूफी बनने के लिए या फिर एक खिरका हासिल करने के लिए क्या महज ब्लू और ग्रीन कलर का होना काफी है? तो इसका मतलब यही हुआ कि हर वो शख्स जो ऐसे कपड़े पहन रहा हो जो फटे हुए हो, जो साफ सुथरे ना हो, तो फिर वो हर शख्स खिजर उस दौर का कहलाएगा। जरूरी ये है कि हम ना के जाहिरी चीजों को देखें बल्कि अंदरूनी अपनी रूह को देखें, उसको फौकियत दें, उसको अहमियत दें, क्योंकि रूहानियत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी है। हमारी इनर सोल ही हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हमें चाहिए कि हम दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करें, ना कि सिर्फ जाहिरी चीजों को देखें। बहुत खूब। और जिस तरह रूहानियत की बात जो भी आपने कही कि शायर निजारी कोहिस्तानी समझाता है, और अनमोल जैसे हमारा जो भी दाई है, चाहे वो शायरी की सूरत में या चाहे वो अपने इल्म को जिस भी अंदाज में पेश करे, मैं समझता हूँ कि जो इसकी जड़ों में जो चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट, जो पाया है, जो फाउंडेशन है, वो उस दाई की इमाम के साथ मोहब्बत है। वो इमाम की बेपनाह इश्क और मोहब्बत के साथ फरमान बरदारी करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद आता है अनमोल के इस किताब के अंदर जो है वो सफ़रनामे के अंदर ही शायर निजारी इमाम के साथ अपनी फरमान बरदारी और इमामत को जिस तरह खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, और मैं ये नाज़रीन को भी पेश करता हूँ कि शायर निजारी फरमाते हैं, इट इज़ वेल दैट यू शुड फॉलो द इमामत, फॉर द लाइट ऑफ गॉड इज विद इन हिज प्योर हार्ट,
Through that light you will be freed from darkness. Follow that light and may peace be with you. इमाम और इमामत का बयान भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पोएट निज़ारी ने किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस सफ़र के अंदर एक दाई की हैसियत से क्या कभी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ इनका कोई इंटरेक्शन हुआ? कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दाई की हैसियत से क्या कभी वो इमाम से भी हम कलाम हुए, इनको ये सादत नसीब हुई कि वो इमाम से भी बातचीत कर सके हो? जी सर, इस सवाल का जवाब दाई निजारी के उस वाक़ये से मिल सकता है जब उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है, एक अनजान शख्स से होती है, और वो अपनी शायरी में इस तरह बयान करते हैं कि वो शख्स खुद अपनी जिंदगी के बारे में बताता है दाई निजारी को। Once someone stole my heart away. There were others like me who had lost their hearts to him. No one could get enough of him. The feet of many were willing to walk on swords for his sake. His beauty was immeasurable, and the marketplace was inflamed by him, while he was always fleeing from the tumult of the common folk. दाई निजारी को जब वो शख्स ये बात बताता है, वो कहता है कि उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो इंतहाई खूबसूरत, जिसके पास रूहानियत का इल्म मौजूद होता है, और वो देखता है और वो ये महसूस करता है कि जब उसे उससे मुलाकात करनी होती है उस दौरान बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो देखता है कि वो शख्स जिससे उसे मुलाकात करना होता है वो उसे अपना महबूब का दर्जा देता है, और वो नौजवान ये देखता है कि उसका महबूब दारुल शिफा का रुख करता है। जब उसे ये मालूम होता है कि दारुल शिफा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिमागी लिहाज से कमजोर हैं, जिन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है, और वही शख्स उस दारुल शिफा में दाखिल हो सकता है जिसे दिमागी लिहाज से बीमारी है, तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा उस तरह का बनने की कोशिश करता है कि उसे भी इलाज की जरूरत है, उसे भी दिमागी इलाज की जरूरत है, तो फिर उसे दारुल शिफा में एंट्रेंस मिल जाएगी। और होता यूं है कि वो उस दारुल शिफा में दाखिल हो जाता है, और इसकी वजह भी यही होती है कि जो भी शख्स उस दारुल शिफा में दाखिल होना चाहता है उस महबूब के इर्द गिर्द रुख करना चाहता है। इसके लिए कंडीशन यही थी कि उसे बीमार होना जरूरी होगा, तभी वो उस दारुल शिफा में दाखिल हो सकता है। तो वो दारुल शिफा में एंटर होता है और वो उस महबूब से हम कलाम होता है, और वो वही बात दाई निजारी से कहता है कि अगर तुम भी दारुल शिफा में जाना चाहते हो तुम्हें यही तरीके को अपनाना होगा। तो दाई निजारी बड़े तजस्सुस के साथ वो भी दारुल शिफा में जाना चाहते हैं, और वो भी वही तरीके को अपनाते हैं जो वो शख्स ने अपनाया। और जब वो दाखिल होते हैं तो उसकी हम कलामी उस महबूब से होती है, और जब दारुल शिफा में वो दाखिल होते हैं तो उसको दाखिल करने के लिए कुछ लोग उन्हें लेके जाते हैं जिन्हें इख्वानुस सफा का नाम दिया गया है। हो सकता है क्योंकि नादिया ईबो की किताब में ये बात बयां की गई है कि वो महबूब हो सकता है कि वो इमाम ज़मान हो, जिसका दीदार हासिल करने के लिए दाई निजारी कोहिस्तानी अंदर दारुल शिफा में जाते हैं, और वो दारुल शिफा वो इस्माइली सेंटर कहा जाता है, और इख्वानुस सफा ये वो लोग हो सकते हैं जो दावा का काम सर अंजाम देते हैं। तो अनमोल, दारुल शिफा और इमाम का दीदार तो है ही सारी शिफा का घर, सारी शिफा का सरचश्मा ही इमाम का घर है। मुझे ये पता है अनमोल कि ये दारुल शिफा तक पहुंचाने का जो रास्ता था, जो वे था, वो कैसे हासिल हो? दाई निजारी एक शख्स से मुलाकात करते हैं और उस शख्स का नाम होता है अब्दुल मलिक। वो कहते हैं अपने पोइट्री में, द प्राइड ऑफ द प्रॉफिट्स फैमिली वॉज अब्दुल मलिक, ही वॉज द कैंडल ऑफ द इख्वानुस सफा, without equal in his time with regards to speech. His writings in verse was the envy of all the poets, a friend of the Sahib-e-Ahl in happiness and grief. On the path of friendship, he was very firm. In his enlightening majlis, by the morning, we were totally intoxicated.
आप इस लफ्ज को देख रहे हैं, इस वर्ड पर साहिब अहद जो दाई निजारी ने इस्तेमाल किया है अब्दुल मलिक के लिए, इसका ये मतलब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब वो दारुल शिफा में दाखिल हुए तो दारुल शिफा में दाखिल होने का जरिया अब्दुल मलिक थे। अब जब उन्हें दाखिल करवाया गया तो वो एक दावा का काम सर अंजाम दे रहे थे। यही वो शख्स थे जो हो सकता है कि जिसके थ्रू बैयत ली गई हो। पॉसिबिलिटी है ये। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो और जिसके पीछे कोई बहुत अच्छी टीचिंग्स हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, दाई निजारी की एक बहुत उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई और वो कहानी ये कहते हैं कि एक शख्स जो है वो दरिया में गिर जाता है और जब वो दरिया में गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसे अपना बचाव करना है। तो हैरानी की बात ये होती है कि वो अपना बचाव करने के लिए वो रस्सी को नहीं पकड़ता बल्कि उसकी जो शानदार जो कीमती पगड़ी होती है उसका बचाव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दाई निजारी कहते हैं कि हम अक्सर जाहिरी चीजों के पीछे भागते हैं और हम अक्सर जो है वो हम बातनियत को हम खो देते हैं या उसे इग्नोर करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। दाई निजारी सूरे नंबर 3 आयत 103 में वो रेफरेंस देते हैं, होल्ड फास्ट टू द रोप ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। वहां उस शख्स की अक्लमंदी नहीं थी, उसने जाहिरी चीज यानी उस पगड़ी को बचाया जिससे वो खुद भी दरिया में गिर गया। तो हमें चाहिए कि हम जब दुनिया में हम कोई काम कर रहे हो, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो, तो हम जाहिरी चीजों के पीछे ना भागें बल्कि हम बातनियत पर हम फोकस दें, बातनियत को ज्यादा अहमियत दें। क्या बात है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है जो शायर निजारी ने किया। अनमोल, मुझे ये भी बताएं कि वापसी का ख्याल, कोहिस्तान वापस आने का ख्याल निजारी को किस तरह से आया? वो अपनी शायरी में इस तरीके से बयां करते हैं, One day when I had many thoughts in my head, a hindered thoughts of every type inside my heart, a young man suddenly came to my door and said there was a message from Kohistan. I jumped up from my place like a flea and bowed down at the feet of the messenger out of joy. He entered and I was very overwhelmed. I kissed the sole of his shoes forcefully. अब यहाँ पर कोहिस्तान की वापसी का एक खत तो जरूर आता है, मगर यहाँ पर दाई निजारी उस खत की वजाहत नहीं करते हैं कि आखिर उस मैसेज में, उस खत में क्या बात बयां की थी जिसकी वजह से वो इतना खुश हो गए, इतना हैरानकन हो गए कि उन्हें वापसी का रास्ता अपनाना पड़ा। और हम वो अल्फाज देखें कि वो ना सिर्फ खुशी से उछल पड़े बल्कि निजारी कोहिस्तानी कह रहा है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस कासिद जो ये लेटर, ये पैगाम लेकर आया है, उसके जूते के सोल को मैं किस करूं। मतलब इतने ज्यादा वो ओवरवेल्म्ड थे। और उस मैसेज के पढ़ने के बाद वो अपने आप को इस तरह महसूस कर रहे थे जैसे एक परिंदा पिंजरे के अंदर कैद होता है और इसके बाद उस परिंदे को आजाद कर दिया जाता है। इसी तरह जैसे उन्होंने वो मैसेज पढ़ा और वो आजाद हो गए। क्या बात, बहुत खूब अनमोल। आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही इल्म और हिकमत से भरपूर ये ट्रेवलॉग है, इनका सफरनामा है। और मैं नाज़रीन को हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मकसद तो आज बहुत मुख्तसरन इन अजीम हीरोज के इल्मी काम को आपके सामने पेश करना था, लेकिन हमारी कोशिश ये, और हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे, इनकरेज करेंगे कि हम रीडिंग को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इनको मज़ीद पढ़ें और मज़ीद इल्म लेने की कोशिश करें। और अनमोल, इस हवाले से आप ज़रूर नाज़रीन को बताएं कि अगर दाई निजारी कोहिस्तानी, शायर निजारी कोहिस्तानी की ज़िंदगी को और उनके काम को अगर मज़ीद पढ़ना हो तो कौन सी किताबों से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि एक किताब सर्वाइविंग दी मंगोल्स बाय नादिया ईबू, जिसमें दाई निजारी कोहिस्तानी के सफरनामे की बात की गई है, बेहतरीन अंदाज में वजाहत की गई है और शायराना अंदाज में उस बात को तफसील से बयां किया है। एक और किताब है द स्माइलीज
जिसमें दाई निजारी कोहिस्तानी हिस्ट्री, अगर हम दौरे बादे अलमौत की बात करें तो उस बात को तफसील से बयां किया है कि किस तरह से उस दौर में इस्माइलियों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, अपनी आइडेंटिटी को जाहिर ना होने देकर उन्होंने सूफीज्म के अंदाज को अपनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उन्होंने बसर की है। बहुत खूब अनमोल। और अनमोल, अब हम हमारे सेशन के इख्तिताम की तरफ है, तो मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज या कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, अगर इस सफरनामे की बात करें, इस सफरनामे का जायजा लें जो एक बहुत तवील सफरनामा था। इसमें अगर उस दौर की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि वहां उस लोगों में इस्माइलियों ने स्पेसिफिकली अपनी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं किया उस हालात की वजह से, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो ये सफरनामा जो दाई निजारी कोहिस्तानी का है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्शिया के इस्माइलीज के हालात के हवाले से बात की गई है, साथ ही साथ शायर होने के नाते और उसके साथ वो एक दाई भी जरूर थे जिसमें उन्होंने दावा का काम सर अंजाम दिया। और ऐसे हालात में जब इमाम बज़ाहिर खुद सामने जाहिर नहीं थे और उस तहत उस जगह पर उस वक्त पे जब उन्होंने दावा अपनी इस्माइली कम्युनिटी के लिए दिया तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और साथ ही साथ दाई निजारी कोहिस्तानी के काम में एक अहम काम ये रहा कि उन्होंने अपने पूरे सफरनामे में ये कोशिश की कि किस तरह से इस्माइलीज और सूफीज के दरमियान एक क्लोज एसोसिएशन, एक लिंकेज, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश कर सके। क्योंकि जिस तरह मैंने कई बार ये बात भी बयां की है कि इस्माइलियों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, अपनी शनाख्त को छुपाया और सूफीज्म के अंदाज को लेकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी। तो दाई निजारी कोहिस्तानी ने भी यही किया कि सूफीज्म के अंदाज को लेकर अपना दावा का काम किया और इमाम ज़मान से मोहब्बत का इजहार, इमाम ज़मान से मोहब्बत के इजहार के लिए भी उन्होंने यही अंदाज को अपनाया। बहुत बहुत खूब अनमोल। और नाजरीन, आज के हमारी ये दोनों सेशन शायर अल-मुइज़्ज़ुद्दीन शिराजी जो कि बहुत अजीम दाई भी थे और दाई और शायर निजारी कोहिस्तानी जो आज दोनों सेशन हमने सुने, मुझे इमाम ज़मान की वो गाइडेंस का वो हिस्सा याद आ रहा था कि जब इमाम ने ये फरमाया था कि हमारी तारीख के जो अजीम फिलोसोफर्स हैं, ये अजीम इंटेलेक्चुअल्स, ये अजीम पोएट्स, उनको हमें पढ़ना चाहिए। इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमारी इंजॉयमेंट, लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत कुछ है और इंस्पिरेशन, फैज लेने के लिए बहुत कुछ है, जिसकी एक छोटी सी काविश इतरब करीमाबाद अपने इस सेशन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में कर रहा है। और इंशाल्लाह इल्म का सीखने का ये अमल आगे भी जारी व सारी रहेगा। इस पैगाम के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।